जो सीताराम दोस्तों, आज का टॉपिक है परमाणु एवं अणु। मैं आपको स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा पहले जो पॉइंट देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अमोनिया में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 4। डाल्टन ने अपनी जीविका किस रूप में शुरू की थी? शिक्षा के रूप में। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है बहुपरमाणु का आयन कहलाता है। एक धातु का नाम बताइए जिसकी संयोजकता एक है हाइड्रोजन और क्लोरीन। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁹। कार्बन के एक समस्थानिक को परमाणु द्रव्यमान इकाई का मात्रक बनाया गया है कार्बन 12। हाइड्रोजन के एक परमाणु की परमाणुकता क्या होती है? द्विपरमाणु। कार्बन का एक परमाणु अभिक्रिया के दौरान क्लोरीन के कितने परमाणुओं से बंध बनाएगा? 4। 18 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? एक धातु का जिसका एटॉमिक नंबर 7 है वो क्या है? नाइट्रोजन। एनायन जो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है ऑक्साइड O2। स्थिर अनुपात का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम J.L. प्रॉस्ट। mu एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन को अपना पूरा स्टेप पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने परमाणु सिद्धांत दिया? डाल्टन। IUPAC क्या है? तत्वों के नाम एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान करता है। परमाणु त्रिज्या की मापने की इकाई क्या है? नैनोमीटर। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु की औसत दीजिए। सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और उन्हीं सूक्ष्म कणों को हम परमाणु कहते हैं। आयन क्या है? अणु परमाणु के आवेशित कण को हम आयन कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, धनायन ऋणायन। आणविक द्रव्यमान क्या है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। उसके संगठक परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। इस प्रकार का यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। परमाणु अणु फिर से आते हैं, फिर 14 पॉइंट देखते हैं। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत ना किया जा सके वो तत्व कहलाता है। और जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी एवं सोना वही तत्व जिसे आप सरलीकृत नहीं कर सकते। और पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसे और आगे विभाजित ना किया जा सके, जिसे विभाजित ना कर सके वो परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्म कण। और एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बन जाए रासायनिक क्रिया के द्वारा अणु कहलाते हैं। O2 H2 N2 H2O CO2 MgCl2। और अणु जो एक या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने वो यौगिक कहलाते हैं। H2O CO2 NH3 Br CH4। इसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु, कार्बन का परमाणु, मैग्नीशियम का परमाणु इत्यादि। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक क्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, ना ही वह उत्पन्न होता है, ना ही उसका विनाश होता है। और निश्चित अनुपात का नियम क्या है? किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इस निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में वो विद्यमान रहेंगे। और सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में परमाणु द्रव्यमान सबसे विशिष्ट संकल्पना थी। उसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। एक तत्व का क्या होता है? अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को। और किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। क्या कहता है? सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। और एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन इत्यादि अनेक उत्कर्ष जैसे तत्वों के अणु उसी तत्व के अणु या एक परमाणु के द्वारा बने होते हैं। ये एक परमाणु होते हैं और इनकी विशेषता होती है कि खुद से भी क्रिया नहीं करते, संयोजन नहीं करती। और किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। ऑक्सीजन के अणु 2 तो उसकी परमाणुकता क्या होगी? 2। फास्फोरस की अणु 4 तो उसकी परमाणुकता है 4। किसी
कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं, वो द्विपरमाणु कहलाते हैं, H2O, O2। जो अणु 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है वो त्रिपरमाणु कहलाता है, ओजानोथी। और कोई तत्व 4 अणु, किसी तत्व के वे अणु जो 4 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं चतुर्परमाणु अणु कहलाते हैं, फास्फोरस, P4। और जो 8 से बने हो, 4 से अधिक बने हो, वो बहुपरमाणु कहलाते हैं। और किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकते, और परमाणु अस्तित्व में बने रखने के लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं, याद रखिएगा। आयन क्या होते हैं, विद्युत आवेशित होते हैं। आयनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना स्थायी होती हैं और आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। आयनिक यौगिकों में पहला तत्व मेटल जो धनायन बनाता है, दूसरा तत्व अधातु नॉन मेटल होता है जो ऋणायन बनाता है। मेटल में से धन आयन बनाते हैं। मोल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की संख्या 6.022 न्यूटन की पावर 23 होती है। इसे ही आप एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। और किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 10 की पावर 23 होता है। इसी संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं के 1 मोल का द्रव्यमान को मोलार द्रव्यमान कहते हैं। 1 मोल के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मोलार द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणुओं के मोलार द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। दोस्तों, आज टॉपिक अणु परमाणु में खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।